हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपनों ने अकाउंट कोड के एमसीक्यूज़ जो क्या है फिनिश करे थे, राइट। तो अकाउंट कोड से रिलेटेड दोस्तों सारे चैप्टर और एमसीक्यूज़ जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज अपने क्या है कि एफआर जो बुक है हमारी फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एफआर की 2 किताबें हैं हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। एफआर पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर दोस्तों वॉल्यूम 1 और 2 दो है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, राइट। और दोस्तों एक है एफआर पार्ट 2। एफआर पार्ट 2 के दोस्तों कुछ चैप्टर्स जो हैं, सारे चैप्टर नहीं है, कुछ चैप्टर्स और अपेंडिक्स जो है हमारे सिलेबस के अंदर है। और एफआर पार्ट 1 के अंदर दोस्तों 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 तो अपने कर ही रहे हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर दोस्तों डीएफपीडीएस है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो ये डीएफपीडीएस दोस्तों अभी लेटेस्ट जो है 2021 के अंदर अपडेट हुई थी, ठीक है। तो वो दोस्तों उसको देखना पड़ेगा। और उसके अंदर भी मेनली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ जो हैं, उनको पावर्स दी गई हैं, ठीक है। मेनली वो डेटा है उसके अंदर, विद आईएफए कंसल्टेशन की कितनी पावर है, विदाउट आईएफए कंसल्टेशन की कितना लॉस होता है। तो उस केस के अंदर दोस्तों बहुत सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं। इस शेड्यूल के अंदर अगर लॉस होता है तो विद आईएफए कितना वेव ऑफ करेंगे, कितना राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे उसके अंदर शेड्यूल्स हैं, राइट। तो उसके अंदर उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो सारे शेड्यूल्स। मेन दोस्तों एफआर पार्ट 1 वॉल्यूम 1 और पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पार्ट 1 वॉल्यूम 1 अपने डिस्कस कर ही रहे हैं। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 तक अपनों ने डिस्कस कर लिया था, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। और दोस्तों चैप्टर 8 तक अपनों ने एमसीक्यूज़ भी डिस्कस कर लिए थे, राइट। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 9 से डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 जो क्या है दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट से। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 है सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा जमा, राइट। सिक्योरिटी डिपॉजिट दोस्तों करी क्यों जाती है, राइट, कहाँ पे इसका यूज़ है। जब किसी इंडिविजुअल को दोस्तों किसी वैल्यूएबल चीज़ का दोस्तों ध्यान रखने के लिए उसकी कस्टडी जब हम देते हैं, तो उसको दोस्तों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी वैल्यूएबल स्टोर की किसी वैल्यूएबल आइटम की किसी इंडिविजुअल को देते हैं, तो उससे दोस्तों कुछ अमाउंट जो है सिक्योरिटी के रूप में जमा करवा लिया जाता है, राइट। क्यों करवा लिया जाता है, ताकि अगर वो गड़बड़ करे इंडिविजुअल तो उससे क्या है हम वो वसूल सकें, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो क्या है हमसे ली जाती है। जैसे दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जब हम लाइब्रेरी से बुक इशू करते थे, ठीक है। तो दोस्तों हम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 3 या 4 साल की जो भी हमारी डिग्री है, तो क्वेश्चन मनी हमसे जमा करवा ली जाती है, राइट। तो वो दोस्तों क्वेश्चन मनी क्या है, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, राइट। जब तक हम कॉलेज में रहेंगे वो क्वेश्चन मनी जो है कितनी भी है, मान लो आपकी फ़ीस 50,000 थी तो आपसे 5,000 रुपया ले लिया, 2,000 ले लिया, 3,000 ले लिया, 1 लाख फीस थी तो आपसे 10,000 ले लिया, मतलब कुछ भी एक भी सिक्योरिटी मनी जो है आपसे जमा करवाई जाती थी, ताकि दोस्तों कॉलेज के ड्यूरेशन के दौरान अगर आप कोई गड़बड़ करो, कोई कॉलेज की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ, जो आपने लाइब्रेरी से बुक इशू करी है वो आप वापस ना लौटाओ, राइट। तो उस केस के अंदर क्या आपकी क्वेश्चन मनी से वो पैसा काट लिया जाता था, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन मनी नहीं लेता कॉलेज आपसे, तो आपसे अगर आप कॉलेज पास करके चले जाते तो वो आपसे रिकवरी कैसे करता, ठीक है। जो भी कॉलेज के ड्यूज़ हैं दोस्तों, अब कॉलेज के ड्यूज़ हैं तो गवर्नमेंट के ड्यूज़ बोल दो, कोई भी गवर्नमेंट के ड्यूज़ है दोस्तों, गवर्नमेंट को पैसा लेना है इंडिविजुअल से। अगर वो सिक्योरिटी मनी उसके पास उसकी नहीं होगी और वो चला गया मान लो, तो वो फिर कैसे रिकवरी होगी उसकी, राइट। दैट विल बी द लॉस टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उस लॉस को दोस्तों थोड़ी भरपाई करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी जाती है। और दोस्तों जैसे कॉन्ट्रैक्टर के केस में अपनी बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर से भी दोस्तों क्या सिक्योरिटी मनी जमा करवाई जाती है, ठीक है। जब दोस्तों टेंडर में भाग लेते हैं तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भाग लिया जाता है, राइट। तो वो क्या है दोस्तों एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है, राइट। कॉन्ट्रैक्टर से दोस्तों हम सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर से क्या है हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, समझौता कर लिया कि हाँ ये काम तेरे को करना है। अब अगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर बीच में ना छोड़ दे, ठीक है, सारा मान लो 10 किलोमीटर की सड़क बनानी थी, वो उसने 3 किलोमीटर बनाई, बाद में उसने हाथ खड़े कर दिए, कहते मैं तो नहीं बनाऊंगा, तो ये दोस्तों काम हमारा बीच में अटक गया, हमें वापस टेंडर करना पड़ेगा। तो वो पूरा प्रोसेस दोस्तों हमें क्या वापस करना पड़ेगा, दैट विल बी द टाइम कंज्यूमेबल एज वेल एज दोस्तों मेंटली भी क्या लोग परेशान होंगे। तो इसलिए दोस्तों क्या है कॉन्ट्रैक्टर से बीच में काम ना छोड़ दे, उसकी क्रेडिबिलिटी को और जाँचने के लिए उससे क्या सिक्योरिटी मनी क्या डिपॉजिट करवा ली जाती है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोन लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दूँ, बैंक का आपको एग्जांपल दूँ, लोन लेना है मुझे बैंक से, ठीक है। मान लो मुझे घर बनाना है, ठीक है, प्लॉट मैंने खरीद लिया, तो
हाउस लोन ले लिया मैंने, ठीक है। तो दोस्तों बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे घर के कागज़ रख लेंगे, राइट। दोस्तों क्या गारंटी है, मान लो पहले मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है, मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, ठीक है, मेरी बैंक के अंदर 2-4 एफडी है, ठीक है, मेरा रेगुलर उनके अंदर सेविंग अकाउंट है, मेरा सैलरी अकाउंट है, जो भी है XYZ। लेकिन दोस्तों मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, मेरे मकान के कागज़ अपने पास रख लेगा, राइट, जब तक कि उनके 20 लाख रिकवर ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्या हुई दोस्तों, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में उसने मेरे मकान के कागज़ रख लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जगह जगह पे प्रॉमिसरी नोट दे दिया, ठीक है, भरोसे का पत्र दे दिया, फिडेलिटी बॉन्ड दे दिया दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दे दी, ठीक है, FD करवा दी, सेविंग अकाउंट से कुछ दोस्तों एज ए सिक्योरिटी मनी दे दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट से दोस्तों को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, दोस्तों कैश के रूप में सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया। तो बहुत तरीके से क्या सिक्योरिटी मनी जमा करवाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई दोस्तों। एक एग्जांपल और आप सिंपल सा देख लो, मकान मुझे रेंट पर चाहिए, तो मकान मालिक क्या करता है दोस्तों, मुझे 1 साल के लिए मान लो मकान किराए पे चाहिए, तो वो मुझसे 13 महीने का किराया ले लेगा, ठीक है। पहले महीने 2 महीने का किराया ले लेगा, ताकि दोस्तों उस साल के दरमियान अगर मैं कोई गड़बड़ करता हूँ, मकान मालिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हूं, तो दोस्तों क्या है, मेरे से वो अमाउंट रिकवर कर सके, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी प्रकार की क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। इसी प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट कोई भी अपने सामान की वैल्यूएबल चीज़ की कस्टडी किसी को इंडिविजुअल को देता है, राइट, किसी फर्म को देता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से दोस्तों काम करवाता है, तो क्या है कि वो उससे सिक्योरिटी मनी लेता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, ठीक है। मोटी मोटी बात इस चैप्टर के अंदर यही है, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट के केस में जो नियम कानून क्या है वो पूरे इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। पहले दोस्तों गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेगी, किन किन तरीक़ों से लेगी दोस्तों वो भी बताया गया है, कैश से लेगी, नेशनल सर्विंग सर्टिफिकेट से लेगी, फिडेलिटी बॉन्ड से लेगी, प्रॉमिसरी नोट से लेगी, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। बाद में दोस्तों काम पूरा हो जाएगा, लाइबिलिटी पूरी हो जाएगी, तो वो दोस्तों गवर्नमेंट को क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है दोस्तों, उसको वापस रिफंड करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस लेने के लिए क्या है, इंडिविजुअल को क्लेम करना पड़ता है अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को, ठीक है। दोस्तों इसका भी एक टाइम पीरियड है कि कितने टाइम तक क्या है कि वो क्लेम कर सकते हैं। मान लो मैंने कोई काम कर दिया, मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाई थी, मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं उसके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल कब तक मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ, उसका भी एक दोस्तों टाइम पीरियड है, राइट। तो ये बात हुई दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से नियम हैं, एक बार उनका जो ओवरव्यू जो है वो अपने डिस्कस करते हैं, ताकि हमें चैप्टर के बीच में आइडिया रहे कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों अपने क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें ही अब से डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम अपने पास है नहीं एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि भैया कि हम एक एक चीज़ एक एक लाइन को डिटेल से पढ़ सकें, राइट, और दोस्तों इररिलेवेंट चीज़ें भी अपने पढ़ें। तो इसलिए दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट होगी, जो सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, ठीक है, कि कौन कौन से सवाल जो क्या प्रीवियस के एग्जामिनेशंस में किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, राइट। तो अपना कि दोस्तों ओवरऑल क्या है, अच्छी तैयारी अपने कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट से दोस्तों कौन सी सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी, ये बात 200 से लेकर 202 के अंदर दी गई है। अगला दोस्तों फ्रॉम प्राइवेट पर्सन्स और फर्म्स, कोई भी दोस्तों प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है या कोई फर्म है, उससे अब अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो तो वो दोस्तों 203 से 204 के बीच में बताई गई है। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ कैलकुलेटेड, सिक्योरिटी डिपॉजिट को दोस्तों आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ये बात दोस्तों 205 के अंदर बताई गई है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 10,000 का है, तो कितनी अमाउंट आप लोगे, ठीक है, कितना परसेंटेज आप लोगे, तो ये सारी बातें दोस्तों क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 205 के अंदर बताई गई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फॉर्म्स ऑफ, 206 के अंदर दोस्तों ये बात बताई गई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किस किस फॉर्म्स में आप ले सकते हो, कैश के रूप में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में, दोस्तों बॉन्ड्स के रूप में, ठीक है, FD के रूप में, सेविंग डिपॉजिट अगर आपकी है तो उसके वो कोई एक मेथड हो गया, तो दोस्तों सारे मेथड जो क्या हैं इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़, दोस्तों कन्वर्ट करवाना सिक्योरिटीज़ को इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ के रूप में, उसके कुछ नियम है कि आप उससे क्या है सिक्योरिटी तो ले ली, अब उस पर कुछ इंटरेस्ट भी क्या है इंडिविजुअल कमा ले, मान लो 207 के अंदर वो बात बताई गई है। फिडेलिटी बॉन्ड एज सिक्योरिटी वॉचिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, दोस्तों सिक्योरिटी के रूप में क्या आप फिडेलिटी बॉन्ड ले लो, फिड मतलब क्या होता है दोस्तों, भरोसा, राइट। तो फिडेलिटी बॉन्ड मतलब कोई भरोसे का पत्र आपने ले लिया, और दोस्तों उसका प्रीमियम आप देखते रहो, मतलब इंडिविजुअल क्या है प्रीमियम के रूप में भुगतान कर रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, राइट, तो वो आप क्या है देखते रहो कि हाँ इसने अपना प्रीमियम भरा है नहीं भरा सिक्योरिटी डिपॉजिट का, राइट। तो ये बातें हुई, आगे चलिए दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ सिक्योरिटी फर्निश्ड। ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड का दोस्तों एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, किसके ऑर्डर्स की आपको ज़रूरत रहेगी, ठीक है, वो बात दोस्तों नो के अंदर है। अगला है दोस्तों एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों सिक्योरिटी का कैसे एग्जीक्यूशन करोगे, राइट। सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज़, इसके अंदर दोस्तों बताया गया है कि आपको जो सिक्योरिटीज़ मिलेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आएगा उसको सेफ कस्टडी में रखना है दोस्तों। आपके पास कोई भी मान लो डॉक्यूमेंट आ गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या कोई दोस्तों एफडी के कागज़ आ गए या जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी कागज़ है, तो उसको सेफ कस्टडी में रखना है, वो चोरी ना हो जाए, राइट। तो ये बात 211 में दी गई है। सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटीज आ गई तो आपको इस पैरा के अंदर बताया गया है पर्टिकुलर कि एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफ़र होकर कहीं चला गया जिससे आपने सिक्योरिटी मनी ले ली गई थी, तो उस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, राइट, ये 212 में बताया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिफंड ऑफ। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, सिक्योरिटी मनी लेना कैसे है, ठीक है, इंडिविजुअल से दोस्तों सिक्योरिटी मनी लेना कैसे है, ये बातें 212 तक रखी गई थी। ठीक है, 212 तक रख ली, उसका एग्जीक्यूशन बता दिया, कहाँ रखना है ये बता दिया। अब दोस्तों यहाँ से क्या है, 213 से ये बता दिया कि सिक्योरिटीज डिपॉजिट रिफंड हो। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट की ये कोई रिसिप्ट तो नहीं है। गवर्नमेंट तो दोस्तों क्या है, एज ए इसको कस्टोडियन के रूप में बोल सकते हो या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के जैसे गवर्नमेंट कस्टोडियन के रूप में काम करती है, ट्रस्टी के रूप में काम करती है। गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल का पैसा है वो एक प्रकार से सेफ रखती है वहाँ पे, ठीक है, और टाइम आने पे उसको लौटाना पड़ता है। तो यही केस दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट का है, ये गवर्नमेंट की रिसिप्ट तो नहीं है, ठीक है, तो उसको दोस्तों क्या वापस ही लौटाना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड क्या नियम कानून है, ये 213 से लेके 216 के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों फाइनल सेटलमेंट ऑन डिस्चार्ज। ठीक है दोस्तों, लाइबिलिटी पूरी हो गई, नौकरी छोड़ेगा जब इंडिविजुअल तो उसका फाइनल सेटलमेंट होगा, तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होगी, राइट, तो वो बात बताई गई है। अगला है दोस्तों लैप्स डिपॉजिट। अब एक टाइम के बाद दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या है क्लेम नहीं करते हो, तो देन दैट विल बी लेफ्ट टू गवर्नमेंट एंड ट्रीटेड एज द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके केस में दोस्तों अलग क्या है प्रोसेस होगा अगर कोई इंडिविजुअल क्लेम करना चाहेगा तो। ठीक है, लैप्स डिपॉजिट भी दोस्तों क्लेम होते हैं, अपने अन्य अकाउंट कोड के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, लैप्स डिपॉजिट भी दोस्तों क्या है क्लेम होते हैं, राइट, बशर्ते उसके अंदर क्या है प्रोसेस अपने को सैंक्शन जो क्या है लेनी पड़ती है हायर अथॉरिटीज़ की, राइट, वो सैंक्शन भी दोस्तों अपने अकाउंट कोड के अंदर पड़ी थी, तो वो लैप्स डिपॉजिट की बात करती है इसके अंदर। सिक्योरिटीज़ फर्निश्ड बाय बैंक्स एज सिक्योरिटी फॉर रेजिमेंटल फंड्स। ठीक है, सिक्योरिटी दोस्तों बैंक फर्निश करते हैं कोई भी रेजिमेंटल फंड की सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर दोस्तों क्या है सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, राइट, तो वो उस प्रकार की दोस्तों कोई चीज़ें बातें होंगी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। सिक्योरिटीज इंटरेस्ट पेएबल ऑन इंटरेस्ट, सिक्योरिटी भी दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा है। गवर्नमेंट पर प्रॉमिसरी नोट रिटर्न एंड सेल ऑफ। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट दोस्तों क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट इज़ अ लीगल फाइनेंशियल टूल डिक्लेयर बाय ए पार्टी प्रॉमिसिंग अदर पार्टी टू पे एंड डेप्ट ऑन द पर्टिकुलर डे। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट दोस्तों क्या है एक लीगल फाइनेंशियल टूल है जिसमें एक पार्टी क्या है दोस्तों डिक्लेयर करती है, प्रॉमिस डिक्लेयर करती है दोस्तों, प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से कि उसका डेप्ट जो क्या है वो पर्टिकुलर डे पे दे देगी। ठीक है, तो इसके दोस्तों रिटर्न और सेल ऑफ की बात है। म्यूनिसिपल डिबेंचर एंड पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो दोस्तों ये सारे क्या है, जैसे प्रॉमिसरी नोट हुआ, म्यूनिसिपल डिबेंचर हुआ, पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड हुआ, राइट, तो ये सारे दोस्तों क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट के मेथड हैं। ठीक है, ये देखिए बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डिवेंचर आ गया, राइट, तो बैंक फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट आ गया दोस्तों, बैंक की एफडीआर इसको बोलते हैं, राइट, बैंक में कोई एफडी थी तो उससे रिलेटेड कुछ बातें। सेविंग बैंक डिपॉजिट कर दिया दोस्तों, सेविंग का अकाउंट था वहाँ से कुछ अमाउंट डिपॉजिट के रूप में रख दी। ठीक है, तो ये सारे तरीके की बात दोस्तों मेनली डिपॉजिट से रिलेटेड, बीच में रिफंड से रिलेटेड, और थोड़ा सा दोस्तों इसके अंदर क्या है लैप्स का बताया है, लैप्स कब कर जाएगा, राइट, इस सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट की पेमेंट की क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों सारी बातें जो क्या है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अपने पैरा से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों पैरा नंबर 200 जो है इसके अंदर दिया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर क्या है चैप्टर के अंदर एक बात और है, इसके अंदर साफ साफ लिखी गई है कि जो रूल्स दोस्तों एमईएस सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड हैं उसके लिए एमईएस का अलग से रेगुलेशंस है। ठीक है, तो एमईएस से रिलेटेड दोस्तों जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसके लिए अलग रूल होंगे। ठीक है, एमईएस के अलावा दोस्तों जो भी चीज़ें होगी, राइट, डिफेंस सर्विसेज के अंदर अपना जो देखते हैं वो सारी इस चैप्टर के अंदर दी गई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नियम है वो है अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। या तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या एग्जम्प्ट कर दिया हो किसी ऑर्डर से। ठीक है, अगर दोस्तों एग्जम्प्ट नहीं किया है तो उस केस के अंदर
एवरी सिविलियन कैशियर, ठीक है, प्रत्येक दोस्तों सिविलियन कैशियर हुआ, राइट, असिस्टेंट कैशियर या गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर एंड अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, सिविलियन कैशियर मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो पैसे का लेन देन करता हो, ठीक है, पैसा रखता हो जो, राइट। असिस्टेंट कैशियर होगा, गोडाउन कीपर दोस्तों कोई सामान है, ठीक है, उसका गोडाउन कीपर है, कोई स्टोर कीपर है दोस्तों, या कोई अदर गवर्नमेंट सर्वेंट है। हु आर entrusted विद द कस्टडी ऑफ कैश और स्टोर विल रिक्वायर्ड टू, जिसको दोस्तों क्या सौंपा गया है, कस्टडी सौंपी गई है। इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों सौंपना, आपको कोई काम सौंप दे तो उसको बोलते हैं entrusted विद द ड्यूटीज़, सम काइंड ऑफ ड्यूटी, राइट। तो मतलब इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, सौंपना। इंटरेस्टेड विद द कस्टडी ऑफ कैश और स्टोर विल रिक्वायर्ड टू दोस्तों, या कोई अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को, या तो ये लोग हो गए 1 2 3 4, पांचवा दोस्तों कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया जिसको सौंपा गया है कस्टडी किसकी, कैश और स्टोर की, तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को फर्निश सिक्योरिटी द अमाउंट ऑफ विच विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, उसको दोस्तों फर्निश करनी पड़ेगी सिक्योरिटी द अमाउंट ऑफ विच विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। जो भी दोस्तों हालात होंगे, जो भी अमाउंट डिसाइडेड होगी, उसको एज ए सिक्योरिटी उस अमाउंट को क्या है दोस्तों जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट सर्वेंट को, एग्जीक्यूट ए सिक्योरिटी बॉन्ड सेटिंग फॉर द कंडीशंस, इस और दोस्तों सिक्योरिटी बॉन्ड करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर ये भी लिखा होगा, सारी बातें होगी, विच गवर्नमेंट विल होल्ड द सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड करेगी, और दोस्तों में एंड में अल्टीमेटली रिफंड और अप्रोप्रिएट इट, ठीक है, या तो गवर्नमेंट दोस्तों क्या है उसको रिफंड कर देगी, या दोस्तों अपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लेगी, अगर मान लो वो लैप्स कर जाता है या किसी और वजह से। तो कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मनी लेगी, उसको अल्टीमेटली रिफंड करेगी, या उसको दोस्तों क्या है अप्रोप्रिएट करेगी। ठीक है, अप्रोप्रिएट का मतलब दोस्तों रिसिप्ट एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों के सेंस में आप इसको ले सकते हो। ठीक है, द फॉर्म्स इन विच सिक्योरिटी बॉन्ड्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड आर गिवन इन एनेक्सर 1, 2 and 3 टू दिस चैप्टर। दोस्तों सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं, ठीक है, किन फॉर्म्स के अंदर एग्जीक्यूट होंगे वो एनेक्सर 1, 2 and 3 के अंदर जो है इस चैप्टर के दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एनेक्सर आप देख सकते हो, बहुत लंबे चौड़े, उसके अंदर दिया गया है कि ये फला आदमी क्या है, इस टाइप की क्या सिक्योरिटी जमा करवा रहा है। ठीक है, उसके अंदर पूरी दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसके अंदर दी होगी। राइट, आगे चलिए दोस्तों, अगला है दोस्तों 201 नंबर पैरा, व्हेन एन इंडिविजुअल हु हैज़ फर्निश्ड सिक्योरिटीज़, दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल है उसने सिक्योरिटी मनी क्या है जमा करवाई है, अगर वो टेक्स रेगुलर लीव, अगर वो रेगुलरली क्या है लीव ले रहा है, या दोस्तों वो डेपुटेशन पे जा रहा है कोई अदर ड्यूटी पे, ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या होगा, द इंडिविजुअल हु इज़ अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट फॉर हिम। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये सेंटेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, द इंडिविजुअल के लिए दोस्तों हु यूज़ किया हुआ है। अब दोस्तों ये सिंगुलर फॉर्म है तो ये इस इंडिविजुअल के लिए आई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्लूरल होता तो यहाँ पे भी प्लूरल होता, राइट। तो ये दोस्तों ये चीज़ें भी क्या है, जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, 35 नंबर का, वहाँ पे ये चीज़ें आपसे एरर के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, तो व्हेन एन इंडिविजुअल हु हैज़ फर्निश्ड सिक्योरिटी टेक्स रेगुलर लीव, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे टेक्स आया देखो, क्योंकि इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल है तो दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो गई, राइट। टेक्स रेगुलरली और इज डेप्यूटेड टू अदर ड्यूटी, या वो कहीं और डेप्यूटेड होता है, तो द इंडिविजुअल हु इज़ अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट फॉर हिम, तो दोस्तों जिस इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है उसकी जगह ऑफिशिएट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, विल बी रिक्वायर्ड। अब दोस्तों बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों ऑफिशिएट फॉर हिम विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द फुल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको दोस्तों पूरी अमाउंट जो है सिक्योरिटी की जमा करवानी पड़ेगी, प्रेस्क्राइब्ड फॉर दैट पोस्ट, ठीक है, जो भी उस पोस्ट के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, अनलेस, दोस्तों नेगेटिव है, अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ ऑथोराइज्ड ए रिलैक्सेशन टू द रूल्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी एप्लीकेबल टू द केस। ठीक है दोस्तों, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर रिलैक्सेशन नहीं किया है, ठीक है, ऑथराइज रिलैक्सेशन को ऑथराइज नहीं किया है, ठीक है, उसको रिलैक्स नहीं दिया है, तो क्या उसको ये करना पड़ेगा। अगर दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिलैक्स कर देती है उसको कि हाँ तुझे जमा नहीं करवाना है, राइट, तो उसको जमा नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है उसको रिलैक्सेशन ऑथराइज नहीं करती है टू द रूल्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी एप्लीकेबल टू हिज केस, जो भी इंडिविजुअल का केस होगा। ठीक है, तो ये हो दोस्तों 201 नंबर पैरा। कल दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर 203 से लेके 100 ऑन जितना अपने से टाइम मिलेगा, जितना डिस्कस होगा उतना अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।